पिछले कुछ दिनों से तूफान आया हुआ यूट्यूब पर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि एफबीआर के कहने के ऊपर बैंकों से इतने पैसे गायब हो गए, बैंक जो है वो इतने पैसे काट लेगा, इतने पैसे लोगों के जो है वो गायब हो जाएंगे, इतने पैसे जो है वो एफबीआर के पास चले जाएंगे। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है, लेकिन किसी बंदे को ये नहीं है कि वो असल बात बता दे कि कानून एक्चुअली मंजूर क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर से मुतालिक जो नए टैक्स कवानीन आए हैं उन तरामीम के मुताबिक क्या वाकई ही एफबीआर के कहने के ऊपर बैंक जो है वो पैसे जो है वो एफबीआर को ट्रांसफर कर देगा या एफबीआर जो है वो जाके बैंकों से अमाउंट रिकवर कर लेगा। ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है उससे मुतालिक आपको जो है वो डिटेल में समझ आ जाए। तो अब जो इनकम टैक्स कवानीन के अंदर जो है वो तरामीम की गई हैं उससे मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको असल में दिखा सकूं कि कानून असल में मंजूर हुआ क्या है और क्या चीजें जो है वो बदलने जा रही हैं और किसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सेक्शन 175AA जो है वो इंसर्ट किया गया, यानी कि तरामीम के अंदर ऐड किया गया, जिसके मुताबिक एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन का तबादला है एफबीआर और जो ये बैंक है उसके बीच में होगा, किससे रिलेटेड? हाई रिस्क पर्सन। अब हाई रिस्क पर्सन कौन है उसके बारे में जो है वो कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई। ये जो अमेंडमेंट पास की गई है, यानी कि एफबीआर ने अभी तक कोई डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया कि फलां बंदा जो है हमारे मुताबिक जो है वो हाई रिस्क पर्सन होगा। उसके बाद वो आगे कहते हैं जी कि जो कुछ भी इसमें तफसीलात लिखी गई हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी द बोर्ड में शेयर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बोर्ड है एफबीआर वो शायद इंफॉर्मेशन शेयर करे, कंफर्म नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, शायद इंफॉर्मेशन शेयर करे टर्नओवर की, इनकम इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम फॉर वन और मोर टैक्स ईयर, आइडेंटिफिकेशन डाटा इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट नंबर डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द बोर्ड। यानी कि जो शख्स फाइलर है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, उससे रिलेटेड जो एफबीआर है उसकी इंफॉर्मेशन शायद बैंकों से शेयर करेगा और उसमें भी वो जो उसमें उसने बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है, जो उसने जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टैक्सेबल इनकम के बारे में बताया हुआ है, या इन केस ऑफ कंपनी या इंडिविजुअल जो भी है उसके टर्नओवर से रिलेटेड है उसकी इन्फॉर्मेशन शायद जो है वो एफबीआर जो है वो बैंक से शेयर करेगा। अब आगे बैंकों को क्या इंस्ट्रक्शन दी है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। स्केड्यूल बैंक्स शेल प्रोवाइड टू द बोर्ड पर्टिकुलर्स, यानी कि जो बैंक होंगे एफबीआर के डाटा शेयरिंग के ऊपर कंपलसरी ड्यूटी बाउंड होंगे कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें एफबीआर को, क्या? नेम के बारे में और अकाउंट नंबर्स के बारे में। यानी एफबीआर को एज पर लॉ बैंक सिर्फ दो इंफॉर्मेशन देने के पाबंद है, एक उस बंदे का नाम और एक उस बंदे का अकाउंट नंबर। इसके अलावा उस अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इस बारे में बैंक कानूनी तौर पे पाबंद नहीं है कि वो एफबीआर को कोई भी इंफॉर्मेशन दे और ना ही एफबीआर वाले उसको फोर्स कर सकते हैं। और उसके आगे ही एक बात ऐड कर दी गई है कि ये भी कब होगा, वेयर द बैंकिंग इंफॉर्मेशन इज एट वेरियंस विद द डाटा एल्गोरिदम प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज ए, यानी कि जहां पे एफबीआर को ये लगे कि जी एक डाटा गलत रिपोर्ट हो गया है, यानी कि क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है या सिस्टम की कोई मिस्टेक हो गई है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक जो है वो उससे शेयर की जाएगी एफबीआर की तरफ से, और एफबीआर वाले सिर्फ उसमें नाम और अकाउंट नंबर की हद तक जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो किसी शख्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को परेशान किया जाता है जानबूझ के कि ताकि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो, लोग कहें जी बैंकों से इतने पैसे निकलने लगे हैं, ये कानून पास हो गया, वो कानून पास हो गया, 24 मिलियन गायब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अदारा है, बेशक वो एफबीआर है, बेशक वो बैंक्स है, वो कानूनी सर्कल से बाहर नहीं है। तो इसलिए जितने लोगों के पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं वो बिल्कुल महफूज हैं और उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।